प्रभु, ये सचमुच का घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, जहां डबल इंजन सरकार, दो सबसे करिश्माई जो चेहरे हैं बीजेपी के, दोनों उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। नहीं, ये बात आपकी ठीक है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये पहली बार हुआ है, शायद दूसरी बार हुआ है, प्रदीप करेक्ट करेंगे मेरे को, कि समाजवादी पार्टी की सीटें बीजेपी से ज़्यादा हैं। 98 में शायद 29 थी, या 99 में थी, 98 में थी शायद 29 सीटें, इस बार 33 आई हैं। तो यूपी के अंदर कई बार इस तरह की घमासान होता रहता है। जो आप कहते हैं कि दो पर्सनैलिटीज़ थी, पर ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ आपके शो के अंदर, फैसला हम लोगों को ये करना है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता था या जातियों के नाम पर लड़ा जाता था। प्रदीप जी अब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मैं उनके मानता हूँ, रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं। जब नैरेटिव बदल जाता है, फिर इतने दिनों से हम सब कह रहे हैं कि मोदी के नाम से चढ़ा जा रहा था, प्रदीप जी भी उस बात से सहमत थे। और जब हम एनालिसिस करना चाहते हैं कि मोदी जी का नाम नहीं चला, जातियों में बट गया, मोदी जी और अमित शाह से ज़्यादा स्ट्रेटेजिस्ट कोई नहीं है यहाँ पर। उनको हर किस्म की सब इन्फॉर्मेशन रहती है कि कैसे चुनाव को चलाना है। 2013 में जब अमित शाह वहाँ जज बन कर गए थे, यूपी में जितवाया था उन्होंने, तब भी उन्होंने वो स्टडी की थी ना। अब ये कह रहे कि बदल दिया गया। सवाल ये है कि आपने एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उससे एक्सेसिव नुकसान हो गया कि आपका चेहरा, मोदी और योगी का चेहरा जाति समीकरण के सामने हार गया। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्या? मेरे को लगता है कि जब आप प्रोजेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी ड्रिवन, कि योगी जी के खिलाफ आज तक कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं लिखा, मोदी के खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज पर्सनली आज तक नहीं लगा, दोनों शुद्ध चेहरे हैं, दोनों कुंवारे हैं, इस वक्त सिंगल हैं, उनकी इमेज है इतनी बड़ी, उसी के नाम से आपने चुनाव लड़ा। और जब सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हुआ, जिसके बारे में शिकायतें आ रही हैं, उसमें मैं कह सकता हूं कि सिलेक्शन कहां पर हुआ, किस तरह से हुआ, कहां पर हुआ, केंद्रीकरण हुआ होगा। मेरे को लगता है केंद्रीकरण हुआ है। ये दिल्ली से सिलेक्ट हुए लोग, क्यों पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है, हुई है मीटिंग, जिस तरह सीटों का अनाउंसमेंट हुआ, अगर आप देखें प्रोसेस को, 5-5, 7-7, 8-8 करके सीटें इलेक्शन हो रही थी, और कई तरह के लोग डिफेक्टर आपने खड़े कर दिए जो दूसरी पार्टी से छोड़ के आ गए थे, और उन डिफेक्टर को आपने इंचार्ज भी बना दिया, जिनका कोई संघ से लेना देना नहीं, जिनका किसी पार्टी से कभी जुड़े नहीं, कार्यकर्ता का नाम नहीं जानते। तो संगठन को आपने मोदी जी और उनके नाम से चुनाव से, आपको लगा कि उनके नाम से चलना चाहिए था। लोकल स्तर पर जो समन्वय होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मोदी जी को बार बार लेकर के उनको आपने एक्सपोज इतना ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से मोदी जी के अपने वोट कम हो गए। वहाँ पर मोदी जी के अपने वोट क्यों कम हुए? उसमें किसी पन्ना प्रमुख की गलती है क्या? तो सवाल ये है कि यूपी के अंदर एक बड़ा मैसेज है, ये चीज़ें मध्य प्रदेश में लागू क्यों नहीं हुई? वहाँ पर अच्छा संगठन होगा। शिवराज चौहान को भी आपने कुछ नहीं दिया, फिर भी 29 की 29 सीटें आ गई। राजस्थान में आप हार गए, वहाँ क्या हुआ? तो अलग अलग प्रदेश में अलग चीज़ें, जिसकी वजह से हो रहा है। जब आप लोकल लीडरशिप को इग्नोर करेंगे और सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेंगे, तो रिजल्ट जो दिखाई दे रहा है वही आएगा। यूपी में 33 सीटों पर निपट जाना। इसीलिए मैं दूसरा सवाल जो पूछ रहा हूं प्रभु, मोदी जी के नाम कि पर सर्वसम्मति से चलेगा देश, ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज सेंट्रल हॉल में कहा, पूरे एनडीए के कुनबे के सामने। पर उत्तर प्रदेश में वो सर्वसम्मति है क्या? और एक ये अजीब सी जो खामोशी है, भाई देवेंद्र फडणवीस ने पेशकश कर दी, उत्तर प्रदेश को लेकर सब चुप है, कोई कुछ नहीं कह रहा। नीचे के नेता, विधायक, सांसद, निवर्तमान सांसद, पुराने सांसद, या वो कुछ कहते दिखाई दे रहे। नहीं, यूपी के अध्यक्ष ने सुना मैंने इस्तीफा दिया है, कि ऑफर किया या दिया है या नहीं दिया, कि आपने कितने अध्यक्ष बदले। आप स्टडी करिए पिछले 5 साल के अंदर यूपी के अंदर बीजेपी ने कितने अध्यक्ष बदल डाले। किसी अध्यक्ष के ऊपर विश्वास ही नहीं है उनका। आपने डिप्टी चीफ से एक बनाया, अच्छे आदमी है पाठक जी, दूसरी पार्टी से आए हैं। तो अपना लीडरशिप आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपने एक मंत्री, कांग्रेस के सारे मंत्री जितवा दिए, 240 सांसदों में से 106 तो दूसरी पार्टियों के हैं, जिनमें ज्यादा पुट कांग्रेसियों का है, वो बन गए हैं बीजेपी के सांसद। बीजेपी दरअसल कांग्रेस युक्त हो गई है। नहीं, आपके अपने भी से नहीं संदीप, जब आपके 20 मंत्री हार गए, पहली बार हुआ कि 1/3 कैबिनेट आपके ऑलमोस्ट काउंसिल मिनिस्टर हार गई, तो जिनको मंत्री यूपी से बनाया था आपने, सबसे ज़्यादा वहीं आ रहे हैं। तो मंत्री यूपी से बनाए थे, क्या वो लायक थे कि उनकी अपनी चेक पकड़ थी वहाँ पर? 2-2 बार जीत के आए, 3-3 बार जीत करके आ गए। यूपी के मंत्री को हार जाना, उनका सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं गलती ना हुई है ना? आपने पहली बार बदले क्यों नहीं? पहले आपने 30% एमपी ड्रॉप कर दिए थे, इस बार आपने ड्रॉप क्यों नहीं किए? और जातीय संगठन जो समीकरण होनी चाहिए, कई तरह से ठाकुर नाराज हैं या नहीं है, योगी जी ने जितनी मेहनत की है वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने भी बहुत रैलीज की,
उनका हम लोगों ने कहीं दिखाया एक्सप्लेनेशन नहीं किया, मीडिया पे यार दिखाया नहीं है। दोनों की इमेज अच्छी होने के बाद भी पार्टी का हारना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप और ये व्यक्ति के जो इस्तेमाल से आपने नहीं कर सकते, आप जो डिफेक्टर्स को जिस वोट देंगे, और आप इशारा कार्यकर्ता किया, या मैं कार्यकर्ता स्पेसिफिक इग्नोर एक करोगे। सेकंड, हाँ प्रभु,